हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों अदर मंत्रा पर सभी का स्वागत है। मैं सोलंकी आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ जुड़ चुका हूँ आपके साथ। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, आपका पेपर जो है 21 जनवरी को होने वाला है और पेपर आपका ऑफलाइन होगा। आपके प्री एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप लोगों को पता चल चुका है कि आपका एग्जाम जो है किस सिटी में होने वाला है। तो दोस्तों अब बात आती है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने पिछले जो मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ बच्चों के साथ, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जिसमें बच्चा पूरा पेपर कराता है, पूरी तैयारी करता है, लेकिन उसकी एक गलती उसको पूरा पेपर का जो है उसको फिल करवा सकती है। उसकी आंसर सीट चेक नहीं हो पाती है और दोस्तों रीज़न होता है कि उसने सही तरीके से OMR सीट को फिल नहीं किया। तो दोस्तों किस तरीके से आप लोगों को OMR सीट को फिल करना है, कहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, कहाँ पर आपका बुकलेट नंबर आएगा, किस तरह से साइन करने हैं और किस तरह से आप लोगों को अपने ऑप्शंस को जो आपको टिक करना है उसको गोले भरने हैं, उन सारे पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके। ठीक है। तो दोस्तों OMR शीट कैसे फिल की जाती है उसको समझाएंगे। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सीटेट की वेबसाइट पे आपको OMR शीट मिल जाएगी और देखो यहाँ पर जैसे मैंने देखा आप लोगों के लिए एक OMR शीट निकाल रखी है। अगर दोस्तों इस पर हम बात कर रहे हैं OMR शीट पर, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है रोल नंबर दे रखा है, ये वाला आप देखोगे इस तरीके से, है ना। यहाँ पर आप लोगों को मेन जो बुकलेट आपका नंबर है, आप देखोगे तो बुक होती है आपके पास, जो आपकी हार्ड कॉपी मिलेगी आप लोगों को, वहाँ पर उस पर एक नंबर दिया होगा। ठीक है। वो मोस्टली तो वैसे आपका लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन देख लेना एक बार, तो वो नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको मुख्य पुस्तिका का कोड भी देखने को मिलेगा। कहीं किसी पर आपको H देखने को मिल सकता है, कहीं M होता है, कहीं P होता है। तो ये कोड का बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि M ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर बुकलेट का अपना कोड आपका अलग मिलेगा वहां पर। तो इन चीज़ों में दोस्तों, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपका जो रोल नंबर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये आपका रोल नंबर दिया हुआ आपका इस तरीके से, तो आपको इस तरह से अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा। अब इसमें दोस्तों क्या करना होता है हम लोगों को, पहले यहाँ पर 2 कहाँ पर है, 2 देखा, 2 को फिल किया हमने, है ना। फिर हमने 4 फिल किया। अब 4 दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे अपना यहाँ पे आ गया, यहाँ 4 नहीं फिल करना है, इसी के नीचे आपको 4 फिल करना है। यहाँ पर 4 है, इसको आपने फिल कर दिया। फिर आपका 6 है, तो 6 बेटा इसके नीचे ही देखो कहाँ है, 6 ये रहा, इसके नीचे 6 हो गया, आपने ये फिल कर दिया। फिर 7 है आपका, इसके नीचे आपने 7 फिल किया। तो इस तरीके से जो भी आपका रोल नंबर है आपका, यहाँ पे इसके 9 नंबर है दोस्तों, तो 9 नंबर आपने फिल किया। फिर आपका 2 है, तो दोस्तों 2 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। 0 दोस्तों आपका यहाँ पर है, यहाँ पे 0 फिल कर दिया। और यहाँ पर 1 है, मैंने यहाँ पर 1 फिल कर दिया। इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर लिया। तो जिसका जैसा रोल नंबर होगा दोस्तों, आप लोग वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर को फिल कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आता है आपका मुख्य पुस्तक नंबर, वो भी आप लोगों को इसी तरीके से आपकी वहाँ पर बुकलेट नंबर होगा। ठीक है, मेन टेक्स्ट बुक नंबर होगा, वो आपको बुकलेट नंबर यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है इसी तरीके से रोल नंबर के बेसिस पर। जो नंबर जिसके अंक के नीचे आएगा वो अंक आप उसके नीचे फिल कर दोगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये भरने में बड़ी दिक्कत आती है मेरे भाई। और दोस्तों इसमें ना बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि इसमें अगर आपने उसके कोड में गलती कर दी तो दोस्तों आपकी कॉपी को उसी तरह से क्या किया जाए, जांच किया जाएगा। अब होता क्या है, मोस्टली क्या होता है, जो बुक होती है, बुकलेट आपकी जो मिलती है आप लोगों को, जो ऑफलाइन वाली सीट मिलेगी, उसमें जैसे हिंदी है आपकी, जनरली हिंदी हिंदी का तो बच्चों के पास मोस्टली सबके पास रहता है, हिंदी सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 में। तो वो आपने मान लो वहाँ पे कोड यहाँ पे लगा दिया, उसका जो भी कोड मिला आपने वो कोड यहाँ भर दिया आपने। लेकिन लैंग्वेज 2 में दोस्तों अगर आपके पास इंग्लिश है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप देखोगे संस्कृत है या उर्दू है, कोई दूसरी लैंग्वेज आपकी ऑप्शन में अलग है, तो कई बार क्या होता है आप लोगों को, अगर आपकी जो मेन बुकलेट है उसमें वो लैंग्वेज नहीं है तो आपको उसकी अलग से बुकलेट मिलती है जिसका कोड आपको यहाँ पे क्या होना है, फिल करना होता है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत का कोड डालेंगे आप, अगर उर्दू है तो वो जो कोड लिखा है आपका, जो बुकलेट दूसरी मिली है आप लोगों को, वो लेंगे आप। अगर आपको नहीं दे पाया है एग्जामिनर, वहाँ पे नहीं मिल पाई तो आप मांगेंगे जो लैंग्वेज आपकी है सेकंड, और वो आपको नहीं मिल पाया है तो भाई आप उससे साफ बोलेंगे भाई इसमें तो सर मैंने संस्कृत ली थी या मैंने उर्दू ली थी और वो इसमें नहीं है सीट में, तो मेरे को दूसरी आप बुकलेट दीजिए, तो वो आपको मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों वो कोड आप यहाँ पे डालोगे तो सही माना जाएगा। गलती से क्या हुआ, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी डाल दिया और लैंग्वेज 2 में आपने क्या कर दिया, इंग्लिश डाल दिया, लेकिन आपने ले क्या रखा है, संस्कृत ले रखा है, तो बेटा वहां पर गलती हो जाएगी आपसे
और पूरी सीट बेकार, एग्जाम पूरा बेकार। तो वो गलती नहीं करनी है, पहली ये बात वाली ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलता है आप लोगों को। दोस्तों नीचे आपको क्या करना होता है, साइन करने होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडमिट कार्ड पर जो साइन किए, ठीक है, इस तरीके से मैंने साइन किया। तो दोस्तों मेरा साइन यहाँ पर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, जो मैंने एडमिट कार्ड पर करते समय किए थे। गलती से भी ऐसा मत करना कि यहाँ पे तो हो रखा है आपका इंग्लिश में कर दिया आपने, वहाँ हिंदी में कर रखे थे, या वहाँ आपने हिंदी में करे थे यहाँ इंग्लिश में कर दिए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और यहाँ पे तो आपके जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो उसको वो साइन करेगा। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गलती नहीं करनी है, ये वाली साइन की मिस्टेक नहीं करनी है। रोल नंबर है आपका, रोल नंबर में आपको गलती नहीं करनी है। बुकलेट नंबर दोस्तों बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। मुख्य पुस्तक का जो कोड है वो सही डालना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई बार ना ओएमआर शीट भरने में भी ना दूसरे बच्चे की ओएमआर शीट देखते हैं, भाई ये कैसे भर रहा है ये देखता हूँ मैं, और भाई उसी का तो बच्चे कई बार तो ऐसा करते हैं उसी का रोल नंबर डाल देते हैं इसी के ऊपर। अरे भाई अपना डालना है। गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि दूसरे बच्चे का बगल का पड़ोसी का आपको ज़्यादा विश्वास होता है ना, कई बार हम लोगों को, हमें अपने ऊपर विश्वास कम होता है, पड़ोसी वाले पे विश्वास ज़्यादा होता है, ये सही भर रहा होगा यार। तो अपना रोल नंबर डालना है, अपना पुस्तक का नंबर डालना है, उसका नहीं डालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस बात का विशेष तौर से। अब दोस्तों एक चीज़ और आपसे मिस्टेक होती है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आपने कॉपी पर करते जा रहे हैं, आप टिक लगाते जा रहे हैं आंसर्स, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कोशिश करते हो भाई सबसे बाद में भरूंगा। तो मेरे भाई मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको लगता है कि आपने 30 क्वेश्चन मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले आपने ईवीएस के कर लिए, ठीक है, तो भाई साहब तुरंत उनको पहले क्या कर दो, फिल कर दो। पहले का मान लो आंसर थर्ड है, थर्ड फिल कर दो। दूसरे का लगा आपको भाई फर्स्ट है, वो भर दो। फिर आपको लगा फोर्थ है इसका, वो भर दीजिए आप। तो यानी कि इनको आप वेट एंड तक मत करिएगा कि सर जब हमारा पूरा एंड हो जाएगा तब हम लोग आराम से भरेंगे इनको। भाई साहब इस हम लोग के कई बार क्या होता है, बच्चा इस चक्कर में रहता है और इतना टाइम नहीं बचता फिर बच्चे को कि वो प्रॉपर तरीके से मार्क इन पर गोले भर पाए। पूरा पेपर हुआ, आपने अच्छा किया, लेकिन दोस्तों वो अगर आप इनको फिल नहीं कर पाए, भर नहीं पाए, तो पेपर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों पसंद आया हो तो मुझे को आप इस सेशन को भाई ज़रा और लोगों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना। और बेटा अध्ययन मंत्रा पर रोज़ डेली मेरी क्लास दोपहर 1 बजे होती है, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। और 19 तारीख को दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं 12 घंटे की सीटेट के लिए स्पेशली, ठीक है। वो क्लास आखिरी क्लास होगी दोस्तों आप लोगों के लिए, तो वहाँ जुड़ना नहीं भूलना है। और जैसा मैंने बताया है वो ध्यान रखना है, किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है किसी तरीके की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।